लोकसभा चुनावों से पहले एनडीए बिखरने लगा है। बीजेपी ने 2 महीने पहले पुराने साथियों को जोड़ने की मुहिम शुरू की थी, लेकिन उसकी ये मुहिम कामयाब नहीं हो पाई है। सिर्फ नीतीश कुमार को छोड़ दिया जाए तो बाकी का कोई भी सहयोगी बीजेपी के साथ आने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। और अब खबर आ रही है कि जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी, जिसकी एनडीए में शामिल होने की विधिवत घोषणा तक नहीं हुई है, वो अब गठबंधन से दूर हो गई है। तो क्या है पूरी खबर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। 2 सप्ताह पहले ही जयंत चौधरी ने इंडिया गठबंधन छोड़ने का ऐलान किया था। चौधरी चरण सिंह को केंद्र ने भारत रत्न देने का ऐलान किया तो जयंत ने भी पाला बदलने का ऐलान कर दिया। आरएलडी एनडीए का हिस्सा बन गई। वैसे इसका औपचारिक ऐलान तो नहीं किया गया था, लेकिन बीजेपी और आरएलडी नेताओं के बयानों से साफ हो गया था कि जयंत अब एनडीए का हिस्सा बन गए हैं। लेकिन 2 सप्ताह के अंदर ही जयंत और बीजेपी के बीच बात बिगड़ गई है। एक तरफ इंडिया गठबंधन ने जयंत के लिए अपने दरवाजे खुले छोड़ रखे हैं, तो दूसरी तरफ आरएलडी और बीजेपी के बीच सीटों को लेकर पेंच फंस गया है। इंडिया गठबंधन में आरएलडी को सपा ने 7 सीट दी थी। जयंत को उम्मीद थी कि एनडीए में कम से कम 5 सीट आरएलडी के हिस्से जरूर आएगी, लेकिन बीजेपी की तरफ से जयंत को बागपत और बिजनौर की ही सीट दी जा रही है, जिसे लेकर आरएलडी के अंदर नाराजगी दिखाई दे रही है। आरएलडी 4 से कम सीटों पर समझौते को तैयार नहीं है, जिसके बाद यहां तक कहा जा रहा है कि आरएलडी और बीजेपी के बीच गठबंधन टूट चुका है। इसका बस औपचारिक ऐलान होना रह गया है। दूसरी ओर आरएलडी नेताओं का भी जयंत पर एनडीए छोड़ने का दबाव पड़ रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आरएलडी के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। 27 फरवरी को यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों पर होने वाले मतदान में आरएलडी के विधायक सपा उम्मीदवार के पक्ष में वोटिंग कर सकते हैं।